और 20 किलोवाट तक कैपेसिटी है पैनल लगाने की, मगर आउटपुट में सिर्फ 18 किलोवाट ही देता है दोस्तों। तो पैनल यहाँ पे 18 किलोवाट ही लगेगा। ये देखिए 4 बैटरी लग गई हैं और लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लूम सोलर का कैमल बैटरी। ये लगाने का जो रीजन है वो ये है कि फास्ट चार्ज होती है, जीरो मेंटेनेंस है, लाइफ ज्यादा है, और ऊपर प्रॉपर पाइपिंग के थ्रू हम लेके आएंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इन्वर्टर को ओपन करते हैं। तो पैकिंग की बात करूँ तो जो सेल्क्रॉनिक का प्रोडक्ट है, पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की है, ये देखिए। और आपने देखा होगा अक्सर इन्वर्टर के अंदर स्टैंड नहीं निकलता है, खाली आप फास्टनर की मदद से लगा देते हैं कहीं भी पैनल, मगर इसमें क्या है, ऑलरेडी स्टैंड दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से लगाने के लिए, और ऊपर फॉर्म दिया हुआ है कि कोई ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो। पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है। और ये है सेल्क्रॉनिक का 6G 16 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है, सिंगल फेस। ये सिंगल फेस का है, 16 किलोवाट का। और इसमें जो पैनल की जो कैपेसिटी है 20 किलोवाट तक हम पैनल लगा सकते हैं, मगर 18 किलोवाट ये पैनल आराम से आउटपुट देता है। ये देखिए सेल्क्रॉनिक 6G। और ये कुछ एसेसरीज निकली है इसके साथ, जैसा कि यहाँ पे इसे इनपुट हो गया, नॉर्मल लोड और स्मार्ट लोड। तो हम इनमें से कुछ चीज़ों को यूज करेंगे और कुछ चीज़ें जो है लूम सोलर की कुछ ACDV DCDV सेपरेट सेपरेट है, हम उनको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा है, कुछ एसेसरीज कंपनी देती है। तो अब हम, और ये SPD अलग से दिया हुआ है, मगर बात करो दोस्तों कलर कोडिंग नहीं दिया हुआ है SPD में। जब भी वायरिंग करे तो ग्रीन वायर दे, कि अगर कोई भी नया टेक्नीशियन है उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम साइड में रखते हैं और ये जो इन्वर्टर है, और देखते हैं क्या क्या सामान निकल रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये सेल्क्रॉनिक का हाइब्रिड इन्वर्टर है। अगर आप लोगों को ये इन्वर्टर खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेल्क्रॉनिक की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उन लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। और बात करूँ इसकी सर्विस की, तो सर्विस काफ़ी अच्छी है सेल्क्रॉनिक की, और प्राइसिंग बेस्ट है। परफॉर्मेंस की बात करूँ काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। तो आपने देखा अभी बैटरी के लग निकले हैं, और ये है सिटी, क्योंकि जब हाइब्रिड को हम पूरी तरीके से यूज़ करते हैं तो ये सिटी का यूज़ होता है। ये जो है एक केबल है जिससे हमारा डाटा, बैटरी का डाटा हमको देखता है, और ये होगी सिटी। क्योंकि सिंगल फेज है तो सिंगल सिटी मिलेगी, 3 फेज होगा तो 3 सिटी मिलेगा आपको। तो सिटी कुछ इस तरीके से ओपन होता है। और देखते हैं ये जो है बैटरी टेम्परेचर का है जो इसके साथ निकला है, और देखते हैं क्या क्या इसके साथ निकला हुआ है। और हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हो और लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हो। तो इसके अंदर जो वायर निकली है 50 mm की वायर है ये, और वायर 50 mm की है, मगर इसमें जो वायर निकली है वो लेड एसिड बैटरी के हिसाब से दिया गया है, मगर कुछ और भी पीसेस निकलेंगे वायर के। तो यहाँ पे लगा रहे हैं लिथियम बैटरी। तो इस वायर का तो हम यूज नहीं करेंगे, ये देखिए छोटी छोटी वायर का हम यूज नहीं करेंगे, हम कुछ और वायरों का यूज करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या निकला है, ये है डोंगल। इससे क्या होता है, सिस्टम को अपने फ़ोन में, लैपटॉप में ऑनलाइन देख सकते हो कितना जनरेशन हो रहा है। और मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये है वॉकी टॉकी। आप सोच रहे हो वॉकी टॉकी का क्या काम है, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अगर मुझे जो यहाँ पे जो कस्टमर हैं एकदम फ्रेंड की तरह हो गए, तो मैं उनको फ्रेंड ही बोलूँगा, जो यहाँ के फ्रेंड है उनसे बात करनी है या अपनी टीम से बात करनी है, तो क्या होता था नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था, इसीलिए वॉकी टॉकी दे रखा था बात करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को गोपालगंज में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमने इन्वर्टर को बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है, और यहाँ पे है बैटरी की वायर लगाने का। और ये देख सकते हो नीचे हमारे, क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रिपल एमपीपीटी है, PB1 PB2 PB3, और एक एमपीपीटी में जो वोल्टेज है वो 26+26 एम्पीयर तक सपोर्ट करता है। ये ग्रिड का हो गया, वाईफाई का हो गया, लोड का हो गया। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे इस इन्वर्टर के अंदर।
ट्रिपल एमपीपीटी है। सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि ये ट्रिपल एमपीपीटी है, यानी कि एक एमपीपीटी में हम 26 एम्पियर तक दे सकते हैं। और ये देखिए सेल्क्रोनिक का पूरा स्टिकर है। ये मैंने बोला ना, मॉडल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 6G16KW1P, यानी कि सिंगल फेस का है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है 150 से 425 वाट वोल्ट तक सपोर्ट करता है सोलर पैनल। तो वहाँ स्टिकर पे लिखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे इसको रोकने का है। तो हम अब क्या करते हैं, और भी देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है। तो ये देखिए लूम सोलर का जो है एसीडीबी बॉक्स सिंगल सिंगल है, तो हम इसको यूज करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसके अंदर निकला है हमारा डीसीडीबी बॉक्स। डीसीडीबी है ये 2 इन 2 आउट का। और हमारी जो स्टिंग बनी है वो टोटल 6 बनी है। और ये कुछ एक्स्ट्रा एसपीडी कस्टमर ने खरीदी है कि अगर कोई भी एसपीडी उड़ती है तो हम उसको लगा लेंगे। ये देखिए ये है एसपीडी। जब भी ये उड़ता है तो ग्रीन से वो रेड हो जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये खराब हो गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पीसेज आए हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, कस्टमर ने खरीदे। तो आप देख सकते हो हमारा जो डीसीडीवी बॉक्स निकला है वो 2 इन 2 आउट का निकला है। और इसके अंदर निकला है 4 इन 4 आउट का डीसीडीवी। इसमें 4 फ्यूज लगे हुए हैं और एसपीडी लगी हुई है, डबल डबल एसपीडी लगी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए टोटल हमारे 6 सर्किट है ना, 6 स्टिंग है, तो 4 2 6 हो गया। ये देखिए 4 इन 4 आउट हो गया, तो 4 इसमें आ जाएंगे और 2 इन 2 आउट उसमें आ जाएंगे। तो आपने देख लिया प्रोडक्ट क्या क्या निकला है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इन्वर्टर का जो स्टैंड है उसको लगा लेते हैं। तो लगाने का जो तरीका है वो देखिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इन्वर्टर का वेट ज़्यादा है, जो M10 का फास्टनर आता है उसकी मदद से ही हम लगाएंगे। और उससे पहले क्या किया, हमने एक बोर्ड को लगा लिया है कि दीवार में सीलन ना आए, तो हमारा इन्वर्टर तक ना आए। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्वर्टर है वो फुल्ली वाटरप्रूफ है, कहीं से सीलन मिलन नहीं जा सकती। मगर एक होता है ना कि अपनी तरफ से उसको सेफ रखना है, कुछ और भी इक्विपमेंट लगेंगे तो उनको सेफ रखने के लिए इस जो बोर्ड है वो भी वाटरप्रूफ बोर्ड लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो इन्वर्टर का स्टैंड है वो कुछ लग गया है इस तरीके से। और इसको अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे स्लाइडर की मदद से, ये यहाँ पे। तो हमारा स्टैंड लग गया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर को उठा के उसके ऊपर रखेंगे। आप सोचोगे 4 लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस इतना है ना दोस्तों, 3 साढ़े 3 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस है। तो 2 और भी होते तो मैं लगा लेता, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है वो लग चुका है। और लगने के बाद जो सेल्क्रोनिक का प्रोडक्ट है, क्या लुक है इसका, ये देखिए। और इसकी हम करेंगे वायरिंग, तो वायरिंग का वीडियो जरूर देखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। फेसबुक पे आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा वीडियो। तो हमारा इन्वर्टर लग गया है, बैटरी कैबिनेट में रख गया है। अब हम कैबिनेट को यहाँ पे लेके आते हैं। जो इन्वर्टर है वो 16 किलोवाट है, पैनल लग रहा है 18 किलोवाट, बैटरी है 20 किलोवाट। तो सब अलग अलग वाट में है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इन्वर्टर लगा, बैटरी लगा, मगर थोड़ा हाइट कम है, थोड़ा उड़ जाता तो बेस्ट रहता। और मैंने जो यहाँ के फ्रेंड हैं उनको बोला है कि इसका अलग ही एक सेपरेट रूम बनाइए, पार्टीशन कराइए, क्योंकि इसको सेफ रखना है। इधर जो है इलेक्ट्रिक रूम हो गया, इधर सोलर रूम हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, वायर देखिए, वायर में हम लगा रहे हैं और इसकी हम बना रहे हैं लीड। ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को कर रहे हैं पैरेलल। तो हमारे जितने भी बैटरी के प्लस होंगे, 48 वोल्ट की एक बैटरी है, तो सभी प्लस को एक कॉपर की बस वायर में लगाएंगे और सभी माइनस को एक कॉपर की बस वायर में लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा वोल्टेज सेम रहेगा, एम्पियर प्लस हो जाएगा, यानी कि 400 AH हो गया इसमें। और जो वोल्टेज है वो सेम है 48 वोल्ट। तो हमारे चारों के चारों बैटरी लग गए। और वायर की लीड को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, कम रखें तो करंट का लॉसेस कम होता है।
तो ये अच्छी तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद इसको हम टाइट कर दिए और देखिए देखने में कुछ इस तरीके से है। तो हमारी यहाँ पे जो है बैटरी की जो है वो हमने वायरिंग कर दी है। प्लस देख लिया, ये माइनस देख लिया, सभी माइनस एक जगह पे आ गए। तो ये इतनी वायरिंग हो गई है। अब हम स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करेंगे, आप देखिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगा लेते हैं 4 इन 4 आउट का डीसी-डीबी बॉक्स। तो हमने यहाँ पे लगा लिया है। और हाँ दोस्तों, हम लोग काम कर रहे हैं 22 तारीख की नाइट में, और 23 को हमको निकलना है। तो सारा काम जो होगा रात में ही होगा। समथिंग 2 बजे तक हमने काम किया यहाँ पे, क्योंकि अगले दिन मेरे को भी जाना था दोस्तों, दिवाली थी 24 की। और ये देखिए हमारा 2 डीसी-डीबी बॉक्स लग गया है, और नाइट में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा हो सकता है ब्राइटनेस का इशू हो, बट सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हमारे जो है एसीडीबी हमने यहाँ पे लगा दिया, और जो सेल्क्रोनिक की जो एमसीबीज आई थी, स्मार्ट लोड, नॉर्मल लोड और इनपुट, तो हम उन सबको भी यूज़ कर रहे हैं। और देखिए हमने वो लगा दिया, और केबल ट्रे भी लगा दिए। इसकी जो फिनिशिंग है दोस्तों अच्छे से करेंगे। बैटरी लग गया, इन्वर्टर लग गया, हमारे जो एसीडीबी डीसीडीबी और इनपुट आउटपुट की जो एमसीबी थी वो सारा कुछ लग गया है। और रात में ही देखिए जो हमने खड्डा किया था उसमें हम अर्थिंग की रॉड डाल लें। और देखिए घोल जो है, घोल बना के हम अर्थिंग डाल लें, क्योंकि क्या होता है कभी मिलता नहीं है, तो इस तरीके से भी हम डाल सकते हैं और वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने घोल बना के डाल दिया है। तो इसके अंदर जो है एक कट्टा पूरा आ जाता है। तो ये भी तरीका होता है, वैसे कट्टे को भी डाल सकते हैं। तो हमारी जो अर्थिंग है, 2 अर्थिंग वहां से है और बाकी और दूसरी तरफ है, तो वो बाद में होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सोलर पैनल की करते हैं वायरिंग। जो हमने 6 स्ट्रिंग लेके आए हैं उसकी करते हैं हम यहाँ पे वायरिंग। तो जो हमारे प्लस की वायर है और जो माइनस की वायर है, देखिए इनको मैं रात में काट रहा हूँ, कोई टेप नहीं लगाऊं क्योंकि कोई वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं प्लस की वायर को लगा रहा हूँ फ्यूज में, और साइड में जो है वो कनेक्टर दे रखा है माइनस की वायर को लगाने के लिए। और सबको प्रॉपर तरीके से लगा रहा हूँ, लगाकर, कि कहीं लूजिंग का कोई सवाल ना हो। तो हमारा एक स्ट्रिंग आ गया, ये देखिए हमारी एक स्ट्रिंग है ये। इसमें मैं स्टिकर लगा देता हूँ कि अगर कोई नया आए, अगर कोई इशू आए, तो वो हमारी जो सोलर की वायर है उसको पहचान ले कि ये सर्किट है, ये सर्किट है, उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और सभी के हम फ्यूज निकाल लेते हैं। ये 4 फ्यूज ऊपर थे, 2 फ्यूज नीचे हैं। इन सभी के फ्यूज हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद आप देखिए यहाँ पे, तो हमारी जो है एक सर्किट लग गया है, और दूसरे सर्किट को भी हम लगा रहे हैं दोस्तों। दूसरी स्ट्रिंग भी हमारी लग रही है। तो जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग है दोस्तों वो हम लगा दिया है उसमें। और लगाने के बाद सभी में हम स्टिकर लगाते जा रहे हैं। फ्यूज जो है, फ्यूज में हमेशा प्लस की वायर लगती है, माइनस की नहीं लगती है। और फिर हम इसको मॉर्निंग में चेक करेंगे। ये हमारी तीसरी स्ट्रिंग होगी। तीनों को हमने लगा दिया, फ्यूज में लगा दिया प्लस, और जो कनेक्टर है उसमें लगा दिया माइनस। तो हमारा 4 इन का जो डीसी-डीबी बॉक्स है उसकी समथिंग वायरिंग कंप्लीट होने को आई है। वायरिंग में दोस्तों ऐसे करूंगा कि आप भी एक एक चीज को सीखते जाओगे और समझते जाओगे किस तरीके से वायरिंग हुई। प्रॉपर लग, कोई भी ऐसे नहीं वायर छीला लगा दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जो फ्रेंड हैं वो पैसा दे रहे हैं, आपको जो लगाना है वो लगाइए, मगर काम जो है वो A1 का कीजिए। तो हमारी जो है वो स्ट्रिंग तैयार हो गई है। ये चौथी स्ट्रिंग, चारों, ये देखिए सब पे मैं लिख देता हूँ S1 S2 S3, यानी कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 4। तो यहाँ पे इतना होने के बाद आप देखिए अभी इसमें अर्थिंग की वायर लगना बाकी है, वो किस तरीके से लगेगी वो भी हम यहीं पे करेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, नीचे की तरफ जो हमारा 2 इन 2 आउट का जो डीसी-डीबी बॉक्स है
उसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो प्लस है वो फ्यूज में लग गया है और माइनस जो है साइड में कनेक्टर है उसमें लग गया है। ये हमारी 5वीं स्ट्रिंग है जो कि हमने यहाँ पे लगा दी है और थोड़ी बहुत वायर मैंने एक्स्ट्रा भी रखी है। और ये हमारी 6ठी स्ट्रिंग की प्लस वायर है, इसको भी हम लगा देते हैं। तो हमारी जो है ये हमारी प्लस की वायर भी लग गई है दोस्तों। माइनस की वायर भी लगा देते हैं जो हमारी 6ठी स्ट्रिंग है। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई, 6 की 6 स्ट्रिंग पूरी हमने यहाँ पे लगा दी है डीसीडीवी बॉक्स में, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वायरिंग कर दी है। अभी जो इसमें बाकी है वो है अर्थिंग की वायर। 4 इन 4 आउट का हो गया ये, 4 स्ट्रिंग इसमें आ गई हैं। एक, ये देखिए 1 2 3, ये 4 4 इसमें आ गए दोस्तों, 4 प्लस आ गए, 4 माइनस आ गए। और इसमें देखिए 5 और ये 6, तो इसमें 2 प्लस आ गए हैं और 2 माइनस आ गए हैं। और इसके फ्यूज मैंने ऊपर रख दिए, ये मैं मॉर्निंग में लगाऊंगा और सबका वोल्टेज चेक करके, ऐसे नहीं। और अब दोस्तों अब इन्वर्टर को खोलेंगे और उसके लिए एल की दी है साथ में, और इसमें करेंगे हम वायरिंग। तो वायरिंग किस तरीके से होगी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो आप देख सकते हो इन्वर्टर देखने में कुछ इस तरीके का है सामने से। तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे वायरिंग, देखिए ये हमारा जो डीसीडीबी बॉक्स है 4 इन 4 आउट का, इसमें से हम क्या करेंगे आउटपुट लेके जाएंगे सोलर पैनल का। ये देखिए ये हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, ये 2 पैनल देखिए, दो दो अलग अलग फ्यूज लगे हुए हैं ना, 4 फ्यूज हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी 2 स्ट्रिंग है वो इन 2 वायरों के साथ इसमें जा रही है पैरेलल होके। जो पैरेलल हो गया वो डीसीडीबी बॉक्स के अंदर ही हो गया है। और ये ट्रिपल एमपीपीटी है, तो यहाँ पे जो वायरिंग करने के जो पॉइंट हैं वो 2 2 हैं, आप देख सकते हो। माइनस के 2 हैं, प्लस के 2 हैं, एक एमपीपीटी में। तो यहाँ पे देखिए P1 जो लिखा हुआ है PV1, तो उसमें हम, ये हमारा हो गया प्लस की वायर। तो हम यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चलेगा, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। ये देखिए इस तरीके से लॉक खोल के फंसा देना और खींच के देखना है कि लूजिंग तो नहीं है। और देखिए हमारी प्लस की वायर लग गई, उसके बाद हमने ये माइनस की वायर को लगा दिया है। इसको पहले लॉक को ओपन करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, और ये देखिए हमने लॉक को उठाया और इसको इस तरीके से दबा देना है। तो हमारा यहाँ पे जो डीसीडीवी बॉक्स है वहां से हमने वायर लेके आए और उसमें जोड़ दिया इन्वर्टर में। तो सिंगल एमपीपीटी यूज हो गया है और ये हमारा दूसरा एमपीपीटी यूज हो रहा है, इसमें भी 2 सर्किट जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वायर है, वायर को हम लेके जा रहे हैं प्रॉपर लग लगा के। तो ये वायर इस तरीके से केबल ट्रे की मदद से इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे जो काम हो रहा है दोस्तों वो रात में हो रहा है। रात में काम करना मेरी मजबूरी था। ये देख सकते हो दोस्तों P2 में हम प्लस की वायर लगा रहे हैं और P2 में हम माइनस की वायर लगाएंगे। देखिए एक एक पॉइंट इसका बच रहा है, ये एक्स्ट्रा में है। ये देखिए अब ये हम माइनस की वायर लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ध्यान से कनेक्शन करना है कि कोई भी रॉन्ग ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है सिस्टम में। तो ये हमारे दोनों वायर जो है लग चुके हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे जो 4 इन 4 आउट का जो डीसीडीवी बॉक्स था वहां पे जो टोटल 4 सर्किट आए थे उनका आउटपुट हमारे इसके अंदर आ गया है। ये देखिए 2 ये हैं, 2 ये, 4 हो गए। चारों का जो आउटपुट है वो आ गया हमारा 1 एमपीपीटी 2 एमपीपीटी, यानी कि 2 एमपीपीटी यूज हो गए यहाँ पे। अब बचा है ये सिंगल एमपीपीटी, क्योंकि 3 एमपीपीटी है। तो यहाँ पे देखिए 2 इन 2 आउट का जो डीसीडीवी बॉक्स है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, मगर क्या है यहाँ पे डीसीडीवी बॉक्स के अंदर कोई भी पैरेलल कनेक्शन नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे वहीं इन्वर्टर में कर देंगे, तो सिंगल सिंगल लेके जाएंगे, उसमें 2 2 पॉइंट हैं यूज करने के। और यहाँ से जो इसमें करंट जा रहा है इस वायर में, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 26 प्लस की है, क्योंकि 26 एम्पियर का एक एमपीपीटी है। तो यहाँ पे देखिए P3 लिखा हुआ ना,
PV1, PV2, PV3, तो ये हमारा PV3 हो गया। तो इसका ये प्लस लगा दिया और अच्छी तरीके से लगा लेता हूं मैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे प्लस लग गया है और लगाने के बाद हम खींच के देख रहे हैं, नहीं निकल रहा है। और ये हम लगा देंगे माइनस, PB माइनस हो गया तीसरे नंबर का। तो अभी जो आ गया है यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग आई है पांचवें नंबर की, अभी छठे नंबर की स्ट्रिंग और आएगी, वो यहीं पे जो है वो आपस में पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए 5 नंबर की स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे स्टिकर लगा देता हूँ कि अगर कोई भी नया आए, कोई भी इंजीनियर आए या किसी को देखना हो तो उसको समझ में आ जाए कि ये वायर कहाँ की है, कौन से स्ट्रिंग की है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे PB1 और 2 स्ट्रिंग का है ये, जिसमें स्टिकर लगा रहा हूं मैं। और जो बीच का है वो 3 और 4 का है, इसके अंदर स्ट्रिंग आई हुई, ये देख सकते हो यहाँ पे 3 और 4। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी आता है तो उसको, टेक्नीशियन को या इंजीनियर को आराम से समझ में आ जाता है। तो ये देखिए हमारा जो 6 नंबर की जो सर्किट है, छठा सर्किट, उसको भी हम लेके जाएंगे। तो ये हमारे 4 ये हो गए और एक 5, ये छठा छठा भी हम यहीं पे लेके जाएंगे। मगर क्या है, यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे करनी है इसकी वायरिंग, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ था तो हम उसी को यूज कर लेंगे। तो प्लस की वायर हमने यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ देखिए दोस्तों, प्लस और माइनस आपस में जुड़ रहा है तो हमको कुछ ना कुछ सेफ्टी वहां पे लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए माइनस की वायर भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। सेफ्टी का जो वायर होता है उसका ग्रिप छील के हम बीच में लगा देंगे जहां प्लस और माइनस आपस में जुड़ रहा है। तो ये हम यहाँ पे कर देंगे और इसका भी स्टिकर हम लगा देते हैं। तो मैं एक एक वायरिंग करूंगा जिससे आपको समझ में आएगी कौन सी कहाँ पे वायरिंग होगी। तो अभी जो है सोलर पैनल का जो डीसी-डीवी बॉक्स में करंट आया है और उसके बाद में जो उसका आउटपुट है वो हमारा इन्वर्टर तक आ गया है। देखिए कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग हुई है, ये आप देख सकते हो।